मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से न्याय शुल्क पर 10 गुना टिकट वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिए जाने के सिद्धांत को सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है, जिसके चलते वादाकारियों को विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, 10 गुना टिकट वृद्धि के चलते वादी सुविधापूर्वक मुकदमा लड़ने से भी वंचित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि आम जनता के हित के लिए 10 गुना बढ़ाई गई टिकट वृद्धि को वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, आनंद मोहन गुप्ता, अंजार हुसैन और तंजीम हुसैन सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज जो हड़ताल अधिवक्ताओं की है, ये हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मेरठ में है, उसके तत्वाधान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज के लिए प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसी के अनुपालन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह कार्य से विरत रह के शासन को और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने मांग की है कि जो न्याय शुल्क में जो नकलें ली जाती हैं सर्टिफाइड कॉपीज़, उसमें 10 रुपये के स्थान पे 100 रुपये के टिकट लगने लगे हैं, तो वो जो बढ़ी हुई अतिरिक्त न्याय शुल्क है उसे कम किया जाए। उससे साधारण वादकारी को बहुत परेशानी हो रही है। जो नकल का खर्चा पहले कुल जुमला मिला के सारे खर्चे मिला के 100-125 रुपये में हो जाता था, वो अब 700 रुपये का 600 रुपये का होने लगा। तो आम आदमी की जो परेशानी है उसको ध्यान में रखते हुए और उसी के लिए संघर्ष करते हुए हमने एक प्रस्ताव जो है आज जनपद न्यायाधीश महोदय को दिया है और उनके माध्यम से वो माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। हमने दूसरे हमारा जो बिंदु है वो हमारा पहले किराएदारी अधिनियम था, एक्ट 13 सन 1972, जिसके अंतर्गत जितने भी किराएदारी विवाद थे उनका निस्तारण होता था और उसका क्षेत्राधिकार जो था वो खफीफा न्यायालय जो कहलाता है, लघुवाद न्यायालय, उसको था। लेकिन उसे गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है और रिपील करने के बाद में एक नया किराएदारी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 ये लागू किया है। इसमें सारे क्षेत्राधिकार जो हैं वो डीएम साहब के पास हैं और वो डीएम साहब अपने जिस भी ऑफिसर को डेलीगेट करेंगे, एसडीएम को करें, एडीएम साहब को करें, किसी को, वो उनके पास रहेंगे। तो हमारी एक तो पहली मांग ये है कि डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन वो शासन को भेजेंगे और अब क्या गवर्नमेंट इसमें दोबारा डिसाइड करेगी या हम लोग क्या एक्शन लेंगे, ये आगे की बात है। फिलहाल ये हमारी मांग ये है कि इसमें जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक अधिकारियों को दिया जाए, जुडिशरी में दिया जाए। और हमारा तर्क ये है कि क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, इनके पास अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उस सिलसिले में फिर जितना जो प्रॉपर पेशेंस हियरिंग की चाहिए वो नहीं मिल पाती है और राजनीतिक दबाव के भी चांसेस जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी राजनीतिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता किसी मामले को लेकर। तो इस सिलसिले में हमारी मांग ये है कि इस जो एक्ट है पहले तो इसे हटाया जाए, पुराने की व्यवस्था लागू की जाए और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसे नया लाना है तो इसका क्षेत्राधिकार सुनवाई का न्यायपालिका को दिया जाए। फिर जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उसमें प्रोविज़न है, वो सेंट्रल का एक्ट है, उसमें प्रोविज़न है कि जो भी किराएदारी के विवाद होंगे उसके लिए लघुवाद न्यायालय को जो है उन्होंने अधिकृत किया हुआ है, मेंशन है उसमें एक्ट में। उस एक्ट में ओरिजिनली कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई अमेंडमेंट अभी नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से भी ये एक अजीब स्थिति है कि एक एक्ट ये प्रोवाइड कर रहा है कि किराए बेदखली से संबंधित जो मकान मालिक और किराएदारी के बीच के विवाद हैं उनका निस्तारण लघुवाद न्यायाधीश में होगा और एक ये जो नई व्यवस्था है इसके हिसाब से डीएम साहब के पास इसका अधिकार दिया गया है। तो इन विसंगतियों को भी हमने अब मार्क किया है और कहा है, शासन से कहा है कि इस संबंध में भी अपना जो भी मीटिंग करके जो भी निर्णय है वो लिया जाए और वादकारियों के लिए के हित में ज़्यादा अच्छा ये है कि इस मामले के जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायपालिका को दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि जितना अच्छा निर्णय और जो पेशेंस हियरिंग है वो न्यायपालिका में, क्योंकि यही काम है, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, तो उनके पास ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि प्रशासनिक बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक दबाव भी रहते हैं। तो उस सिलसिले में न्यायपालिका को इसका क्षेत्राधिकार दिया जाए।